no gold is not enough. आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक ठीक। ओके, आपने कितने क्वेश्चन टाइम किए? 66। ओके, अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। रीजनिंग तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि अलग ही लेवल के पूछ लिए थे, लाइक जिनको मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया, टाइम ही नहीं दिया उनको बिल्कुल देखने का भी। कुछ ऐसे थे फटाफट हो जा रहे थे। नंबर सीरीज़ की बात करें तो जो नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि आराम से हो गए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि सॉल्व ही नहीं हुआ। तो जो उनसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो वो क्वेश्चन क्या था, एक बार बताइए। नंबर सीरीज़ का ही था, उसमें ऐड करना था और माइनस करना था बस। ओके, ब्लड रिलेशन से या कैलेंडर से क्वेश्चन आया हो? नहीं, ब्लड रिलेशन और रिलेशनशिप और कैलेंडर से कुछ भी नहीं आया था। ओके, अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो एज इट इज़ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में आपको? रीजनिंग में ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मिरर के क्वेश्चंस थे 3-4 और मिरर के ही ज़्यादा आ रहे हैं अभी, मींस 3-4 क्वेश्चंस तो मिरर के ही हैं। और कोई नहीं, अगर बात की जाए मैथ के बारे में, तो मैथ में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे थे, ज़्यादा कैलकुलेटेड थे या नॉर्मली थे? मॉडरेट, लाइक परसेंटेज से थे 2 क्वेश्चन, तो परसेंटेज थे और एक प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से था एक क्वेश्चन था। एक था एरिया से, लाइक सर्कल का जो एरिया होता है, पेरीमीटर वगैरह, वो एक क्वेश्चन वैसा था। ओके, अगर जीएस के बारे में बात की जाए, जीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? करंट का था, लाइक जनवरी से अभी तक का। ओके, बट थोड़ी टफ थी, करंट अफेयर्स थोड़ी टफ थी। जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का, वो इजीली कर लेंगे। और साइंस से क्वेश्चन आया हो? साइंस से तो नहीं था, बट एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, क्या बोलता है, सोनू सूद की, वो पूछी गई थी। नहीं, हिस्ट्री ना। हाँ, एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, चलिए कोई नहीं। अगर इंग्लिश के बारे में बात की जाए, तो इंग्लिश में जो पैसेज आ रहा था वो ज़्यादा डीपली आ रहा था या नॉर्मली था? नॉर्मल था, लाइक कोई भी कर सकता है, पैसेज तो जो था वो कोई भी कर सकता है, इजीली था। ओके, अगर बात की जाए ओवरऑल चारों टॉपिक में सबसे ईजी और आपको हार्ड कौन सा लगा? इजी इंग्लिश और रीजनिंग लगा मुझे, हार्ड मैथ्स और ऑब्वियस है जीके। ओके, जो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली वो लोग लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर कर सकते हैं और मैथ्स की प्रैक्टिस, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड करंट अफेयर्स, सॉरी, एंटोनियम एंड सिनोनियम, उसके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का जो होता है एरर, वो वाला भी पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन तो वो थे। तो सर मैम, थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? मेरा बहुत अच्छा था, सच। पहली बार आज ऐसे लगाया जैसे कुछ पढ़ के आया तो पढ़ आया भी उसमें से। बहुत। कितने क्वेश्चन टाइम किए? मैंने 70 प्लस। ओके, अगर जीएस के बारे में बात की जाए, तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? जी, इसमें अपने कंट्री है, जो ये होते क्या क्या है, एक तो पुरस्कार से संबंधित आ रहे हैं, दूसरे ये नृत्य आ रहे हैं, शासकीय नृत्य, और हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि कौन से घराने से संबंधित है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। ये जो साइंस की बात किया, साइंस में 1-2 क्वेश्चन ही है सिर्फ, वो भी बायो से आए हैं, केमिस्ट्री से नहीं फिजिक्स के। पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन? पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको जीएस का याद हो? हाँ, जीएस के क्वेश्चन, ये तो मोइनटम के बारे में पूछा गया था कि मोइनटम कौन सा है, और फिर खान अब्दुल गफ़ार खान, उनके बारे में पूछा गया था कि कौन से घराने से संबंधित रखते हैं ये, और ये प्लेटी एलिमेंटेज के बारे में पूछा गया, बायो का क्वेश्चन है जो, और इसमें कुछ करंट अफेयर जैसे पद्म भूषण से संबंधित थे, और बस इतना याद आ रहा है। अगर रीजनिंग की बात की जाए, तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो है, एक तो होता है रेशो और प्रॉपर रेशो, ये टॉपिक तो मैथ का टॉपिक है, मैथ के टॉपिक का ही सेम उठा रखा है वो, कम से कम उससे 8 से 7 क्वेश्चन थे एक ही टाइप के। और रीजनिंग में बात की जाए ना, तो ब्लड रिलेशन तो था ही नहीं, डाइस भी नहीं, जैसे हम करके आए तैयारी तो उनमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन रीजनिंग में जो बहुत ईजी थी रीजनिंग भी, अल्फ़ाबेट सीरीज भी और मिसिंग नंबर भी है, और यही सब चीज़ मतलब बहुत ईजी था, मेरा कहने का है। इतना हार्ड नहीं था जैसे सोचते हैं, जैसे हमने एमटीएस का पेपर दिया बहुत हार्ड लगा वो भी, ये बहुत ईजी था पेपर। कैलेंडर से क्वेश्चन आया? नहीं, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है। ब्लड रिलेशन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था ब्लड रिलेशन। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आपको याद हो एज इट इज़? हाँ, रीजनिंग के एज इट इज़ क्वेश्चन
वो तो ऐसे पूछेगी जैसे 50, तो 50 का रेशो दे रखा था 3 गुना 150, फिर उसमें 150 के हिसाब से फिर 9, तो उसका 3 गुना मतलब जैसे पहले बताते पहले जैसा पहला रिलेशन पहले में वही रिलेशन सेकंड में पाएगा। तो जैसे 50 का 3 गुना होता है तो 3 का गुना वो करना था कितना होगा, तो ऐसे पूछे गए थे। ओके, और मैथ में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा? मैथ में जो एक तो ट्रिग्नोमेट्री के थे 2-3 क्वेश्चन, और एलजेब्रा नहीं था, एलजेब्रा नहीं, और उसमें मेंसुरेशन क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन बहुत आसान था, मेंसुरेशन बेलन, और मेंसुरेशन में आयत भी था, और मेंसुरेशन में सर्कल भी नहीं था सर्कल। प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस से था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था वो? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसे था कि प्रॉफिट एक तो रेशो में था, रेशो में खर्चे दे रखे थे, परसेंटेज में वो दे रखी थी हमें कि इतने इंक्रीज हो गए वो, मतलब हमारे जो खर्चे हैं वो परसेंटेज में 50% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज क्वेश्चन हुए। तो जो क्वेश्चन इंक्रीज होने के बाद पूछ रहे कि अब कितना उनका बढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और एक था कि हमारा जो मार्केट प्राइस होती है यानी कि अंकित मूल्य जो होता है उसको 30% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस के बाद इस सेलिंग प्राइस परसेंटेज में निकालने के बाद उसके सामने वैल्यू रखी कि इतने रुपये में उसे बेचा, फिर पूछ रहा था कि वो हमसे कि उसकी कॉस्ट कितनी थी पूरी। ऐसे क्वेश्चन थे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया? नहीं, नंबर सी से कोई क्वेश्चन नहीं। एक था सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफिकेशन से 2, एलजेब्रा का, हाँ एलजेब्रा का एक था, वो या तो एलजेब्रा का मानो या फिर उसे सिंप्लीफिकेशन का मानो, बराबर है, नॉर्मल था। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इजी था, क्योंकि अगर जो तैयारी कर रहे 5-6 महीने से तो वो तो पेपर कर सकता है आसानी से। अब जिन्होंने तैयारी 1-2 महीने पहले की तो वो मुश्किल है उनके हाथों से करना, बहुत इजी था। सिनोनिम्स के भी 2 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, और ये क्या कहें उसे स्पेलिंग एरर की भी थे 2 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और ये PQRS 2 क्वेश्चन, PQRS नरेशन, और नरेशन नहीं था, सॉरी नरेशन था ही नहीं, वॉइस थे उसमें 2 क्वेश्चन वॉइस के। हाँ, जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो उन्होंने अगर तैयारी की है तो उनका वो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब जो तैयारी नहीं की तो उनसे मैं ही क्या रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ पेपर तो बहुत, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का है, CHSL का एक रूल है कि वो रिपीटेशन लेता है, 2 से 3 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीटेशन में घुमाता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी शायद ऐसा ही आने की संभावना है, और पेपर बहुत अच्छा था, इजी भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 पेपर दिए हैं SSC के, उनमें से सबसे आसान पेपर लगा ये आज मुझे, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर। एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? एग्ज़ाम ठीक ठाक गया, 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। आपने? मैंने तो सारे अटेम्प्ट किए क्योंकि पढ़े के नहीं गए थे। अच्छा ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 81। ओके, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसका डर नहीं है कि क्या होगा? नहीं, देखिए एक्चुअली मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने बस यहाँ ये देखने के लिए आया था कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम का माहौल है वो कैसा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। उसके बाद अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट जब दूंगा तो उसके बाद जो है सो वो फुल तैयारी के साथ करूँगा। बस मैं अभी वैसे ही नॉर्मली आया था देने के लिए। जी, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको कैसा लगा? जी, क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो अगर अच्छे तरीके का तैयारी अगर किया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था लेवल। हाँ, थोड़ा सा मतलब GS में जो है सो थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सारे जो है वो रीजनिंग वगैरह वो सभी बहुत अच्छे थे। जी, अगर GS के बारे में बात की जाए तो GS में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आर्ट एंड कल्चर, डांस से आ रहे हैं, और वोकलिस्ट वगैरह जो भी थे, और शायद 2 क्वेश्चन थे बुक्स पे, और हिस्ट्री वगैरह से तो कुछ दिखा नहीं, पॉलिटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं था। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, थोड़े बहुत पूछे गए थे। ओके, GS के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? GS से हाँ जी। वो तो जैसे कि कोई डांस के बारे में पूछा था, उसमें मुझे पता नहीं था। 2-3 क्वेश्चन जो है सो डांस से रिलेटेड था, जिसमें मैंने जो है सो मतलब ऊपर वाले के नाम से एकदम टिक कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। चलिए, तो कोई नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा एकदम 100% देने का। ठीक है। जी, ओके, अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है, और मतलब जियोमेट्री का शायद एक ही क्वेश्चन था, और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था? जी, प्रॉफिट से भी था, प्रॉफिट लॉस से था, परसेंटेज से था, उसके बाद फिर आपको एक ट्रिगोनोमेट्री से भी था। हाँ, क्या ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन था वो याद है? क्वेश्चन तो आपको मतलब 1/cosec प्लस और cot थीटा ऐसा टाइप में कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन क्या था?
याद है? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं, याद क्वेश्चन नहीं नहीं याद नहीं। ऐसे था कि मतलब कुछ वो दे रखा था, कुछ अमाउंट दे रखा था और उसमें दे रखे थे कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट और एक फ्लैट डिस्काउंट। तो उसमें बताना था कि किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर कस्टमर को खरीदना है तो। ओके ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, हाँ जी, क्या क्वेश्चन था, याद है आपको कुछ? कुछ 3 दे years रखी थी, वगैरह का बताया। डेट दे रखी थी कि इस तारीख को ये है तो फिर इस तारीख को कितना है। ये ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश का किस टाइप का आपका क्वेश्चन का कैसा माहौल था उसमें, क्वेश्चन पेपर में कैसा लगा आपको? आपका फर्स्ट टाइम था ना, आप बताइए। जी, मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने में काफ़ी मज़ा आता है और मैंने फर्स्ट ट्राई की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि पता भी चला जो क्वेश्चन का लेवल क्या है और इससे जो है सो मुझे आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है और लेवल है वो किस लेवल का है। उस हिसाब से मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से जो सो परफॉर्मेंस करके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी मिली है एग्ज़ाम दे करके। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर का लेवल बाकी 3 सेक्शन तो लगभग आसानी थे। जीएस का बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब टफ लगा मुझे तो काफ़ी। आपको सबसे इजी और हार्ड कौन सा लगा चारों सेक्शन में से? अगर देखिए जाए तो मेरे लिए तो मतलब अभी तो तैयारी नहीं किया हूँ तो मेरे लिए तो सभी अभी टफ ही लगेंगे, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए सारे जो मतलब है सभी हार्ड लगते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो जीएस थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जीएस में जो है सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको याद करना जो है सो मतलब एक कह सकते हैं कि आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ जो है सो जीएस लगा। बाकी अगर रीजनिंग का अगर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो मतलब इजीली पेपर दे सकते हैं, वो है। ओके। आपको सबसे इजी और हार्ड कौन सा लगा? मेरे को सबसे हार्ड इंग्लिश का लगा क्योंकि मेरी इंग्लिश में तैयारी नहीं थी और सबसे इजी रीजनिंग लगी। ओके, हाँ जी। और सर, अगर बात की जाए अगर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए या जो स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो क्या उनको पढ़ के आना चाहिए जो एग्जाम में उनको हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा? कल्चर पढ़ के आओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस फॉर्म्स और बुक्स पढ़ लो। और बाकी तो कुछ कंफर्म नहीं है जीएस में, लेकिन इस पे लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से बन जाएंगे आपके। ओके सर, आपका फर्स्ट टाइम था, आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर आए एग्जाम देने के लिए, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करके आएंगे जो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले जो एग्ज़ाम है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे आपको जो है सो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का बहुत सारे मतलब पता भी चल जाते हैं और साथ ही जो है सो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो मेरा मेन प्रायोरिटी रहेगा बुक के साथ साथ जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। साथ ही जो बुक है वो तो करना ही है जी। आपने पेपर का लेवल देख के आपको लगा कि आपको कोचिंग की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? कोचिंग जी, ऐसा तो कह सकते हैं, कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी है तो देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है सो आपको क्वेश्चन कवर करने होते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिकी मेथड का यूज़ करना होगा, जिससे कम से कम टाइम में आपको जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना कोई मतलब आसान बात नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको मतलब इसमें क्वालिफाई करना है, तो आपको जो है सो मैक्सिमम अटैम्प्ट देने होंगे, मतलब जितना क्वेश्चन आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा जो है सो आपको रिजल्ट आएगा। तो यही बस। ओके, तो आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, पढ़ के आएँ। पहले सेल्फ स्टडी इतनी नहीं चलती, इंस्टीट्यूट से बेटर है पढ़ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ाया जाता है और इजी तरीके से पढ़ाया जाता है काफ़ी, और मैं खुद ही इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इजी लगा मुझे भी। तो मेरे को भी लगता है कि इजी कोचिंग में ही रहता है। आपने सर कोचिंग ली, तो आपके लिए कोचिंग एग्जाम में कितनी हेल्पफुल रही है? काफ़ी हेल्पफुल रही है। जो उन्होंने क्वेश्चन कराए थे काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, उनके काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरी कोचिंग का। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया मैम, एग्ज़ाम तो बढ़िया था। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 80 से ज़्यादा ही किए। अगर बात की जाए जीएस के बारे में, तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? जीएस में इन्होंने ना लगभग सारे सब्जेक्ट से मिक्स पूछे हैं, पॉलिटिकल से पूछे हैं, लेकिन थोड़ा डीपली पूछा है, लाइक कि पार्टी में कौन कौन सी पार्टी जीती थी, कितनी सीट्स वगैरह था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर जीएस में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया? हाँ मैम, काफ़ी सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्टली, मतलब विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग। तो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन पे आया हो? आए तो हैं मैम, रीजनिंग में ज़्यादातर आए हैं। और साइंस से क्वेश्चन? हाँ, साइंस से आए थे 1-2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री बायोलॉजी से आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है किस चीज़ में? जीएस में? जीएस में जो पूछा गया करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा पूछा गया है।
अगर बात की जाए रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए हैं? ज़्यादातर तो मिरर इमेज वगैरह से बहुत पूछा गया है, और प्लस जो पिक्चर रीजनिंग है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है। कैलेंडर या क्लॉक से क्वेश्चन आया हो? कैलेंडर क्लॉक से मेरे में तो एक भी नहीं आया, बाकी आया होगा, बाकी सेट्स में आया होगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। जो वो क्वेश्चन याद है आपको, क्या क्वेश्चन था वो? वो ऐसा ही था कुछ कि अगर वो व्यक्ति इतनी एज का है और उसकी माँ इतनी एज की है, तो मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है उसमें, एज रिलेशन में, उसमें ब्लड रिलेशन में आया था, एज से रिलेटेड ब्लड रिलेशन में आया था। रीजनिंग का और कोई दूसरा क्वेश्चन आपको याद हो? ज़्यादातर तो इसमें जो थे ना, ये पिक्चर रीजनिंग के और मिरर इमेज के थे सबसे ज़्यादा। तो वही था कि एक आईना दिया हुआ है, उसमें कोई नंबर दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स थे, अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स, उसको किस तरीके से शो किया जाएगा, बस। अगर मैथ के बारे में पूछे जाए, मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया? मैथ्स में मैम सबसे ज़्यादा ना ये जो रेशोज़ वगैरह होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा गया। प्लस एक क्वेश्चन था जो ट्रिगो का था। क्या क्वेश्चन था वो? ये साइन कॉस थीटा से रिलेटेड था कि अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन हो? हाँ, चार से 5 क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? प्रॉफिट लॉस का था मैम ऐसा कि अगर उसका मतलब क्रय मूल्य इतना है, तो और उसको इतने % डिस्काउंट पे बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा क्या? या नंबर सीरीज से? हाँ, परसेंटेज से भी पूछा है और नंबर सीरीज से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। परसेंटेज से था कि सपोज़ कि मतलब इतना उस रेशो पहले था, और बाद में अगर इतने साल बाद उसका क्या परसेंटेज निकलेगा। ओके, अगर इंग्लिश के बारे में बात की जाए, जो कई स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में कई उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इंग्लिश के क्वेश्चन वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए? मैम, इंग्लिश में ना मेन होता है वोकेबलरी। अगर वोकेबलरी उनकी कंप्लीट हुई ना, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में जो क्वेश्चन आया था वो एंटोनिम और सिनोनिम से आया है। प्लस जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो भी एंटोनिम और सिनोनिम बेस्ड ही है। प्लस जो प्रेपोजिशंस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, मेनली इसी से आया है, क्योंकि ये CHSL है, इसमें लेवल जो है ना वो इतना ही दिया है। ओके, ओवरऑल अगर बात की जाए चारों टॉपिक के बारे में, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सबके बारे में बात की जाए, सबसे इजी और आपको हार्ड कौन सा लगा? वो तो मैम अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, लेकिन जो है ना मुझे सबसे बढ़िया लगा ये जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि उसमें ना करंट अफेयर से रिलेटेड जो लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। बाकी रीजनिंग भी अच्छी था, काफ़ी पोर्शन अच्छा था उसका, इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, बहुत ईजी थी, बढ़िया था, और मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ओवरऑल ठीक ही था। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे, आप उनको क्या मैसेज दे सकते हैं? मैम, अब नेक्स्ट शिफ्ट तो आ ही गई है, उसमें क्या मैसेज दूँ मैं। हाँ, लेकिन जो अब पेपर आने वाले हैं उसके लिए यही बोल सकता हूँ कि भाई बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि वही चीज़ें आ रही हैं जो आपने किताबों में पढ़ा है, कुछ अलग नहीं आ रहा। मतलब ये साइकी हटा दो कि भाई कुछ अलग ही आएगा, प्रीवियस पेपर कर लो, हो जाएगा। आपने कोचिंग या सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी मतलब हेल्पफुल रहती है या कोचिंग लेना ज़रूरत होती है? मैम, कोचिंग लेने से थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह टाइम लिमिट बच जाती है थोड़ी। अभी क्या है, टाइम कितना भी मिल जाए कम ही लगता है सेल्फ स्टडी से, लेकिन जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, थोड़ी ट्रिक्स पता चल जाती है, टाइम सेविंग हो जाती है। ओके, आपने 1 घंटे में, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके, तो 100 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने क्या ऐसा था छूट रहे थे, क्या रीज़न था? मैम देखो, वही था, बस टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी मेरी प्रैक्टिस, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत थी, बाकी तो ठीक ही था, ओवरऑल पेपर बढ़िया था। ओके, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको स्किप करके आगे जाना चाहिए या फिर उसमें टाइम देके उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए? कॉमन सेंस है मैम, स्किप करके आगे जाओ, जो आ रहा है वही करो। ओके, कई स्टूडेंट होते हैं जो उसको टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे ताकि वो आगे स्किप करके जा सके? यही बोलूँगा, भाई नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, जो आ रहा है पहले उस पर ध्यान दो, जो नहीं आ रहा उसको बाद में देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? बढ़िया गया। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 70। ये 75। ओके, जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी या क्वेश्चन हार्ड आ रहे थे, आ नहीं रहे थे इसलिए छोड़े? टाइमिंग प्रॉब्लम आ गई। टाइमिंग की प्रॉब्लम। ओके, अगर जीएस के बारे में बात की जाए तो जीएस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछा? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। ओके, आप ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ, उसी वजह से लगा बस। ठीक है, तो जीएस में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए? नहीं। हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से? जी के में, हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो पूछे गए। ओके, अच्छा कुछ क्वेश्चंस याद हैं?
जिसके अच्छा अगर बात की जाए रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे थे ज़्यादा कैलकुलेटेड आ रहे थे या नॉर्मली आ रहे थे? नॉर्मली आ रहे थे। ओके। और रीजनिंग के बारे में अगर बात की जाए, कुछ क्वेश्चंस आपको याद हों अगर? याद याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, इंग्लिश में जो ऐसे आ रहा था, उसमें जो पैसेज आता है वो कैसे, ज़रा डीपली पूछा जा रहा था या नॉर्मली पूछा जा रहा था? नॉर्मल। नॉर्मली था। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, जो नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम देने आएंगे स्टूडेंट, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए? पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आए। सेकंड थिंग वो मतलब टाइम की मतलब जैसे प्रैक्टिस सही रहेगी तो अटेंड हर क्वेश्चन अटेंड कर सकेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपका एग्ज़ाम कैसा गया मैम? अच्छा था, बट टाइम बहुत कम था। और मैं जो भी अगर करना चाहेगा एसएससी का पेपर, मैं ये मशवरा दूंगी पहले मैथ्स ख़त्म करो, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका होने के बाद इंग्लिश में बहुत कम टाइम लगता है, तो सबसे लास्ट में करना चाहिए। मैंने गलती ये की, मैंने इंग्लिश पहले अटेम्प्ट कर लिया, मेरे पास मैथ्स करने का टाइम नहीं था। लेकिन पेपर उतना ईजी नहीं था जितना लोग सोचते हैं, बहुत टफ था। थैंक यू। ओके। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, बट वो ये ना रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, रिज़ल्ट कैसा आएगा हमारा। जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? जीएस में जो है आपका जीके था, ठीक है, उसमें आप ले लेंगे ना आप 90 to 22 तक के सारे जीके क्वेश्चंस थे, मिक्सअप था सबका, ठीक है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन कहीं से नहीं आया था, हर चीज़ का मिक्सअप था। ओके। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? रीजनिंग में बहुत इजी था, ठीक था, बट कुछ क्वेश्चंस थे, रेशियो वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, वहाँ पे आपके मिरर इमेजेस के भी क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीज़ें भी थी। तो जिनका एग्ज़ाम है वो प्लीज़ थोड़ा पढ़ के आए। ओके। तो मैथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैथ्स टफ था। मैंने जितना कंसीडर किया था उससे ज़्यादा ही टफ आया था मैथ्स। तो परसेंटेज का भी था, 10% क्वेश्चन आपके परसेंटेज के थे, तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके। और इंग्लिश में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में नॉर्मल था, देखिए आपके आइडम्स, फ्रेजेस थे और आपके टेंसेस थे, तो ये सारा मिक्स था। मैं ये कहूँगी कि वन वर्ड्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए लोगों को, और फ्रेजेस और आइटम्स। ओके। या तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनसे वो एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फ़र्स्ट आपने मैथ्स करना है, जनरल अवेयरनेस, सबसे लास्ट में आप इंग्लिश अटेंड करना, क्योंकि इंग्लिश हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होता है, बट मैथ्स और जनरल अवेयरनेस होता है ना जिसमें हम फंस जाते हैं, और जो आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे वो भी हो जाते हैं, बट मैंने पहले इंग्लिश अटेंड कर लिया, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा ही कम लगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? पेपर तो ठीक आया था, मैथ जो है इजी आई थी, जीके जो है थोड़ी वैसी आई थी, जैसे ना स्टैटिक ना करंट अफेयर्स, नॉर्मल आई थी। आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए? क्वेश्चन 78। ओके। जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी या क्वेश्चन आ नहीं रहे थे? टाइम कंज्यूमिंग थी इसलिए छोड़ दिए। ओके। अगर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको स्किप करके आगे बढ़े या उनमें टाइम दें? वेस्ट नहीं करना, जो आता है उसे कर लो, क्योंकि ज़्यादातर जो आसान ही आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा जो नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वही आता है, ना आने से बढ़िया जो पढ़ा हुआ है वही कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मिरर एनालॉगी, और तुम्हारा क्या कहते हैं, मिरर एनालॉगी हो गया, कैलेंडर से, क्लॉक से? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं, ना क्लॉक से कोई क्वेश्चन, मिरर एनालॉगी से ज़्यादा है, और तुम्हारे क्या कहते हैं इससे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का याद हो आपको? कुछ क्वेश्चन के सारे मिरर के क्वेश्चन है, और ये तुम्हारी कोडिंग के कोडिंग डिकोडिंग इसके क्वेश्चन है, समझ जाएंगे वो। तो मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे थे ज़्यादा कैलकुलेटेड आ रहे थे, नॉर्मली आ रहे थे? नॉर्मल आ रहे थे, नॉर्मल थे। अगर जो पढ़ के जाएगा, नॉर्मल मैथ कर लेगा उसका हो जाएगा, नॉर्मल अरिथमेटिक कर लेगा उसका हो जाएगा। एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन था बस। किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए? ये थे परसेंटेज से ज़्यादा थे, डाटा इंटरप्रिटेशन से थे, और क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस से भी थे, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इससे ज़्यादा थे। ओके, ठीक है। रेशो से क्वेश्चन था? रेशो से एक क्वेश्चन था, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, और मीन प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन था। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सबसे मिक्स था ऐसे, लेकिन ये है कि एडवांस बिल्कुल नहीं आई, जो एडवांस मैथ है उससे रिलेटेड कुछ नहीं आया, बस खाली एक क्वेश्चन आया था सर्कल का एडवांस में, कॉर्ड वर्ड से रिलेटेड है। जीएस में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए, करंट अफेयर से, हिस्ट्री या पॉलिटिकल? ये कुछ तो हिस्ट्री से पूछे गए, 2-4 जो है उसके आए थे, बायो के आए थे, ठीक है, और करंट अफेयर्स के 2-4 आए थे।
बाकी जो है मिक्स थे, मतलब जैसे किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण पद्म विभूषण वाले आए थे, तो इन सब से रिलेटेड। इंग्लिश में जो पैसेज आया था वो कैसा डीपली आया था, नॉर्मली आया था? क्लॉज आया था, और बाकी कंप्रीहेंशन बिल्कुल नहीं आया था, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना डीपली भी नहीं आया था, सही है, जो नॉर्मल इंग्लिश आती है उसको कर लेगा, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड टाइप के करके आया था। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि टाइम वेस्ट मत करना, जो भी है आता हुआ पहले करो, किसी जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या कर लोगे, इसलिए पहले अपना जो है जीके पे पहले टाइम बर्बाद में, पहले इंग्लिश मैथ और रीजनिंग पहले पूरा करो उसके बाद। थैंक यू सो मच। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम अच्छा गया। कितने क्वेश्चन टाइम किए? मैंने 96। आपने एग्ज़ाम कैसा गया आपका? मॉडरेट। ओके, और कितने क्वेश्चन टाइम किए? 62। ओके, जो क्वेश्चन आपके छूटे हैं उसका क्या रीज़न है? टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी या क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आ रहे थे छोड़ने पड़े? नहीं, मैंने तो जीएस में ही छोड़े हैं वैसे तो, पर जीएस में मैं बताना चाहूँगा कि बुक और अवार्ड और डांस, बस इन तीनों से ही सारे क्वेश्चन हैं ज़्यादातर जी। ठीक है, और आपका बताइए? मेरा कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए यही रीज़न था, 2 महीने से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। जैसे कि सर ने बताया जीएस के एग्ज़ाम तो आ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ रहे हैं या फिर करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? मुझे लगा करंट से ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बुक्स और ये तो शायद करंट से ही हैं ज़्यादातर। करंट अफेयर का क्वेश्चन याद हो आपको? करंट अफेयर का हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिंग्विस्टिक्स बुक्स, इस बुक का ऑथर मेरे को याद नहीं था। चलिए, अगर रीजनिंग के बारे में बात की जाए तो रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में तो सब मिक्स ही है, ऐसे कह नहीं सकते कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है, वही है जो रेगुलर रहता है, मतलब इस एग्ज़ाम का सेम है। आप बताइए। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा आए थे मेरे अकॉर्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, बस इन दोनों से। कैलेंडर से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन एक आया था ब्लड रिलेशन से। सर आपका एग्ज़ाम कैसा है? मैडम अच्छा गया एग्ज़ाम, तो फर्स्ट टाइम था, 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। अच्छा, और जो क्वेश्चन छूटे उसका क्या रीज़न रहा सर आगे जी? उसका मैडम थोड़ा सा टाइमिंग का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था नहीं, अभी मैंने बीएससी करी तो तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, टाइमिंग प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी। तो अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैथ में ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं है, पर ईजी है मैथ, हाँ कर लेगा जो। ज़्यादा कैलकुलेटर तो नहीं आ रही? नहीं, कैलकुलेटिव नहीं है। मैथ आसान था मैडम, मैथ आसान था। रीजनिंग में ज़्यादा वे एनालॉगी वाले सिस्टम से ABCD ऐसे है तो BCD ज़्यादा सिस्टम थे, सेकंड टर्म रिलेटेड टू फिफ्थ टर्म, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और जीके में बुक एंड ऑथर और डांसर के कितने क्वेश्चन थे, एक अवार्ड किसे कौन सा मिला आपकी बार, एक फिल्म का भी क्वेश्चन था कि किसे कोरियोग्राफी का बेस्ट अवार्ड मिला, उसका आंसर पता नहीं क्या था, ये ऐसे। और इंग्लिश सिंपल थी, इंग्लिश बहुत सिंपल थी। हाँ, इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश बिना कोचिंग की हुई, पर मुझे लग रहा है कि ठीक हुई। 25 में थे, मैं 25 अटैम्प्ट करे, पर 22-23 सही है मेरे, मुझे लग रहा है। आपको कितना अंदाजा है ठीक जाएंगे? इंग्लिश में 1-2 ही गलत हो सकता है, पता नहीं चलती जब एग्ज़ाम देते हैं, वैसे 1-2 ही गलत हो सकता है बस। इंग्लिश तो ज़्यादा सिंपल थी, इंग्लिश का नहीं लेवल था कुछ भी, और बस मैथ का थोड़ा सा वो लगा मुझे हार्ड, क्योंकि तैयारी नहीं थी मैथ की। और जीके में बुक एंड ऑथर ये ज़्यादा। मैथ के किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? टॉपिक तो मैडम एवरेज के, HCF का, LCM का, सारे टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन आए हैं? शायद 1-2 होगा। प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट वगैरह मिला के 3-4 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सब मिला के 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के। अच्छा रहा था प्रॉफिट लॉस। ओके, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे? नंबर सीरीज यस था, 1 क्वेश्चन था शायद। DI के 2 क्वेश्चन थे, DI के। हाँ, परसेंटेज से क्वेश्चन आए हो? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब एकदम मिक्स ही होके पूछ रखे थे, कुछ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सब एकदम मिक्स हो गए। 4-5 क्वेश्चन थे इनके। ओके, जैसे इंग्लिश में जो पैसेज आता है वो कैसे था? डीपली आया था, नॉर्मली आया था? क्लोज टेस्ट था। अच्छा, क्लोज टेस्ट। हाँ, पैसेज नहीं था। कैसा रहा वो? लेवल ठीक था उसका, मतलब इतना इजी भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक था। अगर जो नॉर्मली स्टूडेंट का प्रिपरेशन करके आएंगे तो वो एग्ज़ाम कैसा अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? बस स्पीड मेंटेन रखें, मतलब स्पीड अपनी एक फ्लो में रखें पेपर को, वो हो जाएगा। कोई आपको बोलना चाहेंगे? अगर जीएस में तो बुक एंड ऑथर और ये डांस वाले ये देख लो एक बार इनमें से, क्योंकि सारी शिफ्ट में इनमें से रिपीट हो रही है। और मैथ का तो सिंपल ही है, इंग्लिश बस जीके जीएस इनमें ये देख लो कि, और तो अपना जिसकी तैयारी अच्छी है उसका अच्छा जाएगा, और क्या दिक्कत है। अच्छा, प्रीवियर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं? मैंने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़े नहीं थे प्रीवियस ईयर, मैंने तो ऐसे ही दिया था बिना पढ़े। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।